प्रार्थना कौन क्लास में है? हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह जाति प्रथा को लेकर के भी क्या है, पिछड़ा हुआ है। और पिछड़े हुए समाज में हम लोग गिनती आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जाति प्रथा है। इसी का मारे जो है, यह हमारे अंबेडकर साहब थे। यह बहुत ही छोटे से परिवार से, और कहा जाता है कि भारत में जाति की वजह से यह छोटे से कास्ट से बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि इन्हें क्लास में पढ़ने के लिए क्लास से बाहर बैठाए जाते थे। जैसे कि अगर क्लासरूम में अगर सारे बच्चे अगर बैठे हुए अगर है तो उन्हें खास करके क्लास से बाहर जगह मिलती थी, क्योंकि उस समय छुआछूत की भावना थी कि यह जो है महार जाति से है, मतलब छोटे कास्ट से बिलोंग करते, इसलिए उच्च जाति के साथ यह नहीं बैठेंगे। तो ऐसे ही एक हमारे देश के इंसान निकले यह, और एक ऐसा इतिहास रच दिए कि इनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, इनका नाम पूरे विश्व में भी अमर है। इनके द्वारा जो दिया गया जो कानून का जो पुस्तक, यानी कि संविधान की जो किताबें जो बनाई गई है, यह पूरे विश्व में विख्यात है कि कैसा एक भारतीय नागरिक आए जो किस प्रकार के कानून को लिखे। जो कानून जो है वह प्रशासनिक तौर पे जो है अभी तक मान्य है और मान्य रहेगा ही, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया जो नियम है, इनके नियम पर ही सभी चलते आ रहे हैं और सदियों से चलते आ रहे हैं और सदियों तक ये चलती रहेगी। अब सोचिए कि एक कहा जाता है कि जो पानी से नहाता हुआ लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता हुआ इतिहास बदलता है। अब बहुत ही गरीब परिवार से और इतना छुआछूत की भावना को रखते हुए इन्होंने क्या किए, एक ऐसा इतिहास सोचे और इस प्रकार से क्लास से यह बाहर बैठते थे कि मान लीजिए कि सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में अगर, लेकिन ये बैठते थे क्लास से बाहर, इनका जगह देता था क्लास से बाहर, क्योंकि यह महार जाति से बिलोंग करते थे, बहुत गरीब परिवार से थे और इनके साथ छुआछूत की जो भावना जो प्रकट की जाती थी, इसके मारे थे। अब ये फिर भी लेकिन अपना हिम्मत नहीं तोड़े। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सफल होता है उससे पहले वह कई बार असफल भी हो जाता है, और असफल व्यक्ति अगर प्रयास करते चलते क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि वह व्यक्ति भी सफल हो ही जाता है। इंसान में क्या गुण है, एक किसी इंसान को आप कोई बातों को अगर बोलिएगा अगर, तो गलत बात भी क्या होगा, अगर बोलते नहीं मानेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जो लोग को गलत बात को भी सही मानना पड़ जाता है कि नहीं यहाँ पे। अब ये अपना हिम्मत को बढ़ाए रहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्लास से बाहर बैठाया जाए, लेकिन क्या नॉलेज ज्ञान जो मिलती है, आपके पास जो ज्ञान मिल रही है, ज्ञान आपको कोई बांट लेगा, यहाँ तक कि आपका भाई भी नहीं बांट पाता है। आपके पास अगर कोई संपत्ति अगर है तो संपत्ति में क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, इतना पैसा मेरा, इतना पैसा आपका। पिताजी का संपत्ति होता है बंटवारा, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान जो अर्जित हो गया है, क्या ज्ञान मेरा भाई कोई बांट लेगा जी? नहीं बांट पाता है। जहाँ तक ज्ञान बांटने से क्या होगा, ज्ञान हम लोग का बढ़ता है, ज्ञान हम लोग का घटता नहीं है। इसी प्रकार
अम्बेडकर साहब का जो सोच था कि हमें आज न बैठा जाता क्लास के बाहर, लेकिन हम एक ऐसा इतिहास रच देंगे कि पूरा भारत में नहीं, हम पूरे विश्व में विख्यात हो जाएंगे। और इनके जो सपना था, ये पूरा आखिर आज के दिन में हो के रहा। इसलिए आप अगर पढ़ते अगर हैं, ठीक, तो आप घबराइए नहीं, आप डिमोटिवेट मत होइए। आपको कोई इंसान अगर कुछ बोलता अगर है कि नहीं पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, की बातों को नहीं सुनना है और अपने सपने को करने के लिए तैयार रहना हम लोग को है। इसलिए इनके रास्ते पे हम लोग भी चलेंगे और हम लोग भी एक ऐसा इतिहास रचेंगे जो पूरा विख्यात हो जाएंगे। कहाँ? पूरा विश्व भर में हम लोग भी विख्यात हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग भी सोचिए और आज से आप लोग भी शपथ लीजिए। क्या शपथ लेना है? अपने सपना को जो है पकड़ना है। हमारा जो सोच है कि कैसे हमारा सोच बदलेगा, कैसे हम विख्यात हो जाएंगे, इस पे क्या करना है, हम लोग को विचार को अपने प्रकट करना है ताकि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो समय कम है, समय कम लेते हुए जो है, नहीं तो बोलना शुरू कर देंगे अगर, तो आपका रात 12 बज जाएगा अगर, तो भी मेरा बात ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमारी बात जो सब दिन सदियों से चलती आ रही है। तो टाइम कम की वजह से हम कम बोलना चाह रहे हैं। अब जो है हमारे एक अतिथि स्वरूप जो है अफरीदी सर हैं, आप लोग के सामने कुछ 2 वर्ड बोलेंगे, आप लोग इनकी बातों को सुनिए। चलिए, जैसा आप लोग को पता है कि आज 14 अप्रैल है और किन का जन्म दिवस मनाया जाता है? अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। किन के याद में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो ऐसे शख्स है भारत के लिए जो देश को कहां से कहां तक पहुंचाए, जो पुराने समय में कुछ चीज़ें जो ऐसी जाति प्रथा था उसको समाप्त करके एक नए आधुनिक सोच को बढ़ाए हैं जिसके लोग पालन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, आज आज़ादी के बाद भी वैसा कल्चर होता, लेकिन संविधान बनाने का मकसद यही था। संविधान एक ऐसी किताब है जो विधि का किताब है, जो नियम में लिखा हुआ है। ठीक है, और नियम में क्या होता है? नियम बनता है ना, वो सब लोगों पर क्या होता है? फिट बैठता है। ठीक है, तो इनका आर्टिकल बहुत सारा संविधान की अनुसूचियाँ भी है लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है? जैसे आर्टिकल 17 में दिया है राइट टू अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा इन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, क्योंकि छुआछूत हमारे देश में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा था और उसको समाप्त करके एक नए कल्चर को मिलाकर इंडिया में सारे, इंडिया ऐसा कंट्री है, भारत ऐसे देश में हर धर्म के, हर पंथ के, हर एक जाति के लोग रहते हैं मिलके, सब लोग मिलके रहते हैं और उसको एकता बनाकर रखने से क्या होगा? हमारा देश जितना आगे जा सकता है, विकासशील देश जरूर बन सकता है एक दिन। ठीक, तो इनका सपना लेते हुए अम्बेडकर जी ने देश को एक मुकाम, एक स्तर तक पहुंचाया। इन्होंने बहुत प्रयास किए देश के लिए। गांधी जी से बात करके उन्होंने क्या संविधान सभा का बैठक बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया? तब उनमें बातचीत किया गया और देश, दुनिया के हर एक देश से वहाँ के नियम को अप्लाई करके लेकर और क्या किए, वो इंडिया में उसको अप्लाई करवाए, लागू करवाए, जिससे क्या हो, सब लोग आसानी से रह सके। और इंडिया में अगर एक कानून अगर नहीं होगा तो कैसे लोग रह पाएंगे? क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ का कोई चलाने के लिए, कोई चीज़ चलाने के लिए क्या होता है? नियम की ज़रूरत पड़ती है। क्या नियम की ज़रूरत पड़ती है? जैसे हम लोग क्लास चलाते हैं तो क्या टाइम से चलाते हैं ना, इतने बजे से आना है, इतने बजे जाना है, तो क्या हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, कोई आएगा 12 बजे, कोई आएगा 1 बजे, तो कैसा हो सकता है? नहीं ना। तो वैसे ही नियम जो है, संविधान एक किताब है जिसकी विधि की वजह से देश को चलता है। वक्त को देखते हुए, टाइम थोड़ा कम है क्या सर? सो इनफ फॉर टुडे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, कम शब्दों में सर बहुत बात बताएं। इसके बाद अतिथि स्वरूप जो है सतीश सर है और 2 बात आप लोग सामने रखेंगे, सुनने के बाद क्या है। जैसा कि सभी लोगों ने सुना, आज हम लोग किसके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर। तो
ज़्यादा कुछ हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और संविधान होता क्या है? कोई लोग बता सकते हैं संविधान होता क्या है? एक पुस्तक है, लिखित पुस्तक है, जिसमें हमारे देश का नियम कानून लिखा हुआ है। अर्थात ये मान के चले कि किसी भी देश, किसी भी संस्था, किसी भी राज्य को पास जो है जा कर के झूठा बात बोलता था, फिर जो ऊंचे वर्ग के थे उनको जो है नीचे वर्ग के बारे में जो है झूठा बात बोलता था। इस तरह से आपस में मतभेद करके रखे हुए था। लेकिन जब आप बताएं हैं शुरू में क्या कि जब ये इंग्लैंड में जो आयोजन किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें मात्र यही व्यक्ति थे जो भाग लिए थे, ठीक ना, यही व्यक्ति थे। और ये इसलिए भाग लेते थे और इसलिए तत्पर रहते थे क्योंकि हमारे वर्ग का, कहने का मतलब जिस वर्ग से हम हैं, दलित वर्ग से, ठीक ना, उस पर जो अत्याचार हो रहा है तो ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, ठीक ना, अत्याचार जो है शोषण नहीं होना चाहिए। और अंत में जो है आपको पता ही है क्या कि जो है जब तीनों गोलमेज सम्मेलन ख़त्म हो गया था और मात्र यही व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और यहाँ की बात को, प्रस्तावना को ये वहाँ रख रहे थे। उसके बाद देश जब आज़ाद हो गया तब जाकर के आपका जो बात आया क्या कि देश को कैसे चलाया जाए। आखिर देश आज़ाद करके कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया, लेकिन देश चलाने के लिए कुछ नियम होना चाहिए। तो नियम के रूप में जो है संविधान को बनाया गया और संविधान बनाने के दरमियान सबसे अहम भूमिका, ठीक है, सबसे मेन रोल यानी इन्हीं को माना गया, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी को, यानी सबसे मेन अहम भूमिका इन्हीं को माना गया है। और ये संविधान निर्माण किए और उसके बाद पूरे देश में क्या हो गया, संविधान लागू हो गया और उसी संविधान के तहत क्या हो रहा है, आपका देश जो है चल रहा है। ठीक, तो ज़्यादा हम बात नहीं कहेंगे। आप लोग भी देखिए, कोई भी कास्ट के है, कोई भी जाति के है, उससे मतलब नहीं है। ठीक, हम लोगों को बस एक ही काम करना है क्या कि विकास की ओर चलना है। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, भले ही जात पात के नाम पे वोट ले लेता है, लेकिन अंत में उसका एक ही मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा। ठीक, अंत में एक ही मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा। इसलिए हम लोगों को भी जो है ये प्रण करना चाहिए क्या कि आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा जन्म मान लीजिए जिस परिवार में हुआ हम उस परिवार के हो गए, उस कास्ट के हो गए। ठीक, आपका जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार के आप भी हो गए। तो इसका मतलब मेरा या आपका कोई दोष नहीं है, ठीक ना, बस हमारा समाज ही सिखा रहा है क्या कि ये हम कास्ट के हैं, इसको तुम आगे बढ़ाओ। ठीक, तो आपको पता ही है क्या कि भेदभाव जो है बिल्कुल रूप से अब ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए और बार बार असफलता होइएगा तो एक समय आएगा ही जो सफल हो जाइएगा। ठीक, कहते हैं मिल ही जाता है मंजिल उनको, ठीक ना, जिनके सपनों में जान होता है। मिल ही जाता है मंजिल उनको जिनके सपनों में जान होता है। ठीक, तो अंत में आपको जो है मंजिल में स्वाभाविक है मिल जाएगा। जैसे चींटी होता है ना, तो चींटी का रास्ता जो है देखिएगा बार बार काट दीजिएगा ना तो फिर आगे से जो है वो बना लेगा अपना रास्ता। तो उसी तरह आपके साथ भी है, समस्या जो है ज़िंदगी है तो समस्या आएगा, तो उस समस्या से, ठीक ना, उस समस्या से बचते हुए, संघर्ष करते हुए आप जो है आगे बढ़िए। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके समाज में, ठीक ना, आपका नाम रोशन हो जाएगा। जिस तरह से आप फर्स्ट करते हैं तो आपका समाज में नाम रोशन होता है ना, उसी तरह जब मान लीजिए आगे भी पढ़िएगा, नौकरी चाकरी होगा तो फिर आपका वहाँ पे नाम जो है रोशन होगा और समाज में आपको जो है ना अच्छे दृष्टि से देखेंगे। ठीक, और कितना भी तेज है और जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेगा, लोग यही दृष्टि से देखता है। तो इसलिए जो है आज आप लोग प्रण कीजिए क्या कि हम लोग जो है जीवन में कुछ अच्छे काम करेंगे। ठीक, अच्छे काम करेंगे। चलिए ठीक है, रहने देते हैं, इसी के साथ जो है समाप्त करते हैं, समय कम है। आप 12th साइंस में फर्स्ट रैंक आया है अनुपम प्रिया। अनुपम प्रिया जी वीडियो से वो सेकेंड स्थान आया है अंशु कुमारी 12th साइंस। लिख
देख रहे हो नाम देखिए ना ना देखिए क्या है हाँ नाम तो मिला दिए ना सिर्फ फोटो क्या हो गया इसके बाद है दूसरा स्थान आया है आर्यन कुमार यादव। आ जाइए नाम जानिए पकड़िए ना जी मतलब गिफ्ट लेने में भी लगता है कि सर समस्या है कि तीसरा स्थान आया है सलोनी कुमारी 11th साइंस आई हुई है। हो गया बताइए तो कलम का हो रहा चार निकिता कुमारी प्रथम स्थान आया है। हाँ ऋतुराज सेकेंड स्थान है ऋतुराज क्लब मेंबर किधर है टेंथ में प्रथम स्थान आया है अनिकेत कुमार। इसके बाद है MD अरमान। इसके बाद अंजलि कुमारी। आइए MD अरमान अंजलि कुमारी चलिए अब क्लास 9 पवन कुमार क्लास 9 फर्स्ट है। प्रियंका कुमारी सेकेंड है और प्रेरणा कुमारी थर्ड है। प्रियंका कुमारी 2 यादव। प्रेरणा कुमारी थर्ड है। क्लास 8 है। क्लास 8 शिवप्रिया सिंह फर्स्ट स्थान है। पुष्पांजलि कुमारी सेकेंड स्थान है
राधा कुमारी थर्ड स्थान है। निकिता इधर आइएगा बाबू। आपका स्टूडेंट जो है कह रहे हैं आप ही के साथ फोटो खिंचवाएं। फोटो खिंचवा के आइए जल्दी। जल्दी आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया। पुष्पांजलि कुमारी खुश रहिए। राधा कुमारी चलिए क्लास 4 to 7 फर्स्ट के है आदित्य राज। आदित्य राज फर्स्ट है, प्रार्थना कुमारी सेकंड है, हिमांशु राज थर्ड है। प्रियम कौन कहाँ चला गया? खुश रहिए। हिमांशु राज आइए। इसका प्राइस कहाँ से? अच्छा, प्राइज पाने वालों को कैसा लग रहा है जी? प्राइज पाने वाले लोगों को कैसा फील हो रहा है? जो जैसा मेहनत किए वैसा परिणाम लेकर के आए हैं। कैसा लग रहा है सरप्राइज? कैसा फील हो रहा है प्राइज लेकर के? जो जैसा पढ़िएगा, इसलिए प्रयास कीजिए, लगातार कीजिए। फिर अगला बार प्राइज जिसके लग गया उसके पास कहीं चला जाएगा।